हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो जिस तरीके से आप लोग देख रहे हो कि प्रीतो के जो व्लॉग्स आए हैं अभी गोवा के, तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि जब ये व्लॉगिंग कर रही थी, जब इसको शॉर्ट ड्रेसेस पहनने से फुर्सत नहीं मिल रही थी और बाकी सारे शौक इसके पूरे किए जा रहे थे, तब आखिरकार बच्चा था कहाँ। क्योंकि इसने काफ़ी सारी जगहों पे जा जा के व्लॉगिंग की है, लेकिन बच्चा ना तो कहीं नज़र आया है और ना ही बच्चे की आवाज़ आई है। तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार बच्चा इनके साथ में था भी या नहीं था, या उसको कौन संभाल रहा था कौन नहीं संभाल रहा था। तो तमाम लोगों के दिमाग में यही क्वेश्चन बार बार घूम रहा है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस तरीके से प्रीतो ये दिखावा करती है कि वो बच्चे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, तो ध्यान रखने का मतलब सिर्फ बच्चे को नहला देना खिला देना सिर्फ यही नहीं होता कि बस आपने उसको नहला दिया, तैयार कर दिया और खाना खिला दिया और पूरे माँ होने का फ़र्ज़ निभा दिया। ऐसा नहीं होता। अभी प्रीतो को तो अपनी लाइफ से ही फुर्सत नहीं मिल रही। उसको अपनी लाइफ से फुर्सत मिलेगी, थोड़ा सा घूमना फिरना एंजॉय करना जब उसका कम होगा तब जाके तो वो बच्चे पे फोकस कर पाएगी। लेकिन अभी तो क्या है कि उसका पूरा फोकस जो है वो अपने ऊपर ही चला हुआ है। क्योंकि किसी ने उसको ये भी तो बताया है ना, आप लोगों को याद होगा किसी एस्ट्रोलॉजर ने उसको ये भी बताया है कि इसकी दूसरी शादी होने वाली है। तो उसने अपने दिमाग में उसी चीज़ को फिट कर लिया है कि नन्नू से तो इसका तलाक होना ही है, अब दूसरी शादी इसकी होगी तो चिंता वाली तो कोई बात है ही नहीं। बच्चा है, बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा हो जाएगा, अपने आप पल जाएगा। इसको तो यही लग रहा है, इसको सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान लग रही हैं। लेकिन सच्चाई जो है वो जस्ट इसके अपोजिट है। मैं आप लोग को रियलिटी बता देती हूँ। इसके दिमाग में यही चीज़ अच्छे से घर कर गई है कि यहाँ से तो इसका कुछ होना जाने वाला है नहीं। अब पहले जहाँ इसका रिश्ता हुआ यानी कि एक्स के साथ, वहाँ से इसकी सगाई टूटी। अब नन्नू के साथ शादी हुई, वो टूटी। अब इसको इंतज़ार है तीसरी का, यानी कि तीसरी लड़के को फंसाने की इसकी पूरी पूरी चालें जो चल रही है ये वो साफ तौर पर हम लोगों को नज़र आ रही है। क्योंकि गोवा जाके जो इसने सारी लिमिट्स क्रॉस की है ना, वो सभी लोगों के सामने अब आ चुकी हैं। लेकिन इसको इन चीज़ों से फुर्सत मिले तब जाके ये बच्चे का थोड़ा सा ध्यान रखे, बच्चे को थोड़ी नई नई एक्टिविटीज़ कुछ नया सिखाए। बच्चा कहने के लिए अभी 2 साल का कंप्लीट होने वाला है, लेकिन आप लोगों ने भी सुना होगा बच्चा अभी तक ढंग से बात भी नहीं कर पाता, ढंग से बोल भी नहीं पाता। कुछ वर्ड्स वो बोलता है लेकिन उनको भी ढंग से नहीं बोल पाता। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है ना तो बच्चे को नए नए वर्ड सिखाए जाते हैं, उसको बोलना सिखाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ बच्चा अपने आप सीख जाएगा, नहीं। उसके सामने हम नई नई चीज़ें करते हैं ताकि वो नई नई चीज़ों को देखे सीखे और करे। लेकिन ये लोग क्या सिखा रहे हैं उस बच्चे को, ये लोग कुछ भी अच्छा नहीं सिखा रहे। ये सिर्फ सिखा रहे हैं उसको घूमना फिरना एंजॉय करना, बस यही लाइफ है। उसके अलावा वो बच्चा कोई भी अच्छी चीज़ें या कोई भी नई एक्टिविटीज़ कुछ नहीं सीख रहा। यहाँ तक कि अब वो 2 साल का होने वाला है और वो अभी भी डायपर उसको ये पहना के रखती है। जबकि कहा जाता है कि जब बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा होने लगे तो उसको डायपर वगैरह नहीं पहनाना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल भी होता है बच्चे के लिए, रैशेज़ भी आ जाते हैं। और जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसको थोड़ा सा फ्री रहना भी उसकी बॉडी के लिए अच्छा होता है। लेकिन ये अभी भी उसको डायपर पहनाती है। मतलब अभी तक बच्चा सूसू पोटी के बारे में कोई इसको नहीं बताता, उसको कुछ अभी तक इन चीज़ों की समझ नहीं हो पाई है। तो ये सब चीज़ें जो है वो एक माँ ही अपने बच्चे को सिखाती है। ऐसा नहीं है कि बच्चा अपने आप इन चीज़ों को कैच करता है या अपने आप ही सब चीज़ें सीख जाता है, नहीं। तो ये बच्चा जो है उसको इस तरीके की परवरिश मिल रही है इन लोगों के साथ। बात करें अगर बच्चे की नानी की, तो नानी को भी घूमने से कोई फुर्सत नहीं है। नानी तो ऐसा लगता है जैसे बच्चों के साथ रहकर वो बिल्कुल ही बच्ची बन गई हैं। क्योंकि नानी का मतलब उनको मुझे लगता है अभी तक पता ही नहीं है। उनको अपनी ऐश वही वाली बात आ जाती है बार बार कि जो जैसी दोनों बेटियां हैं ठीक उसी तरीके से माँ भी ठीक वैसे ही उन्हीं की कॉपी है। तीनों एक जैसी हैं, किसी का भी बच्चे पे ध्यान नहीं होता। तीनों अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि बड़ी बहन बोल रही थी कि मेरी मम्मी बोल रही है कि मुझको सारी पिक्स सेंड कर दो
तो मैं व्हाट्सएप पे अपनी स्टोरी डाल सकूं, यानी कि स्टेटस लगा सकूं। तो मतलब इस एज में भी उनके शौक़ जो आप लोग देख रहे हो, ऐसे ऐसे उनके शौक़ हैं। नहीं तो नानी जो होती है वो उसका पूरा ध्यान बच्चे की तरफ होता है, वो बच्चे कुछ नई चीज़ सिखाती है ताकि बच्चा कुछ नया सीखे करे, लेकिन उनका भी बिल्कुल ध्यान इन सब चीज़ों में नहीं होता। उनको भी इस एज में कहते हैं ना, भगवान की कई जगहों पे जाने का जो उनकी उम्र है, ऐसे में वो गोवा घूमती फिर रही हैं, कोई शर्म उनको आ नहीं रही। बेटियां जो हैं, जो छोटी वाली है उसको 1.5 साल हो गया है अपने मायके में रहते हुए, लेकिन उनको उस चीज़ का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन लोगों ने क्या उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है। इन लोगों ने इस चीज़ को मान लिया है कि जो जैसा चल रहा है उसको होने दो, ज़्यादा सोचने से वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। तो इन लोगों की ये जो आदत अब बन गई है ना, तो ये इन आदतों को अब सुधार नहीं सकते। लेकिन जो व्लॉग्स के थ्रू ये लोगों को चीज़ें दिखाते हैं, तो उन चीज़ों को देख के लोगों को काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है कि मतलब इन लोगों की परवरिश, इन लोगों की सोच, मेंटेलिटी इन लोगों की कैसी है। मतलब इतना कुछ हो जाने के बाद भी प्रीतो को ज़रा सी भी अक्ल नहीं आ रही, उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि उसकी लाइफ आधे से ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और अभी भी ये कहते हैं ना, एक लास्ट चांस अगर हम अपनी लाइफ को देना चाहते हैं तो वो एक पॉइंट होता है, उस लास्ट चांस का भी एक टाइम होता है। ऐसा नहीं होता कि आप कभी भी अपनी लाइफ को एक चांस दे दो, नहीं। तो प्रीतो की लाइफ का भी एक है ऑप्शन, वो चाहे तो अभी भी अपनी लाइफ को ठीक कर सकती है, लेकिन नहीं, उसको नहीं करना, उसको वो लाइफ चाहिए ही नहीं। उसको ससुराल में नहीं जाना, उसको यहीं पर रहना है, अपने घूमना फिरना, एंजॉय करना, ऐश करना, बस यही सब चीज़ें उसको चाहिए। तो वही सब चीज़ें वो कर रही है। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है कि जो वो बच्चा है, वो बच्चा इन लोगों के बीच में पिस रहा है, उसको अच्छी परवरिश नहीं मिल पा रही, उसको कुछ नया सीखने के लिए नहीं मिल पा रहा, क्योंकि 2 साल का बच्चा काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करने लग जाता है, काफ़ी कुछ बोलने भी लगता है, करने भी लगता है। तो लेकिन इस बच्चे को देखकर या इसकी आवाज़ भी जिस तरीके से हम लोगों को सुनाई देती है, तो उस आवाज़ से भी समझ में नहीं आता कि बच्चा कुछ ढंग से बोल पा रहा है या नहीं बोल पा रहा। तो इस तरीके की चीज़ें ये लोग कर रहे हैं बच्चे के साथ। तो वही वाली बात आ जाती है कि इन्होंने अपना तो फ्यूचर ख़राब कर ही लिया है। कहीं ना कहीं ये बच्चे की भी लाइफ पूरे तरीके से स्पॉइल करने की पूरी साजिश कर रहे हैं। पहले तो क्या होता था, अपने व्लॉग्स में बच्चे को दिखाते थे, तो बाद में दिखाना बच्चे को बंद कर दिया। अब बंद इन्होंने क्यों किया? क्योंकि वही वाली बात है ना कि ये तरसाना चाहते हैं नन्नू को। पहले नन्नू अब व्लॉग्स में बच्चे को देख लेता था, अब इन्होंने उसको तड़पाने के लिए बच्चे को दिखाना भी बंद कर दिया है। तो ये इनकी चाल